हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6। ठीक है, ये नदी यहाँ पर, ये आपकी एक कविता है, इसको हम रीड करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। नदी जब पहाड़ों से होती हुई जाती है तो वो एंड में कहाँ पर मिल जाती है? वो समुद्र में जाकर मिल जाती है। ठीक है, जैसे गंगा नदी है आपकी, तो जब वो पहाड़ों से निकलती है, मान लो ये गंगा नदी है, पहाड़ों से निकलती है, तो निकलने के बाद में लास्ट में वो कहीं रुकती नहीं है, वो चलती चलती वो लास्ट में कहाँ मिल जाती है? वो समुद्र में, मीन्स सागर में जाकर वो मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद में क्या है? वो मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। मतलब मिलती लंबी राह उसे, देती सबको पानी, वो सबको पानी देती है। जब वो वहाँ से आती है हिमालय से, तो जब हिमालय पहाड़ों से नदियाँ आती हैं तो वो सभी शहरों के बीच में से निकलती हैं, गाँव के बीच में से निकलती है, वो जहाँ से भी निकलती हैं वो सभी उसका फ़ायदा लेते हैं और वो सभी फसलों को पानी भी देती हैं। ठीक है, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती हैं धानी। उनकी जो फसल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बनती है, वो बहुत ज़्यादा उसमें फसल उगने लगती है। ठीक है, उनको पानी देती है। क्लियर? इसके बाद में चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती नहीं कहीं। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, मतलब वो सीधी जाती है लेकिन कहीं कर पर वो टेढ़ी हो जाती है। मतलब आपने देखा है कि ऊपर से आई और यहाँ पे हल्की सी इसकी तरीके से इसकी इस तरीके से टेढ़ी, ये इस तरीके से इसकी शेप बन जाती है। ठीक है, उसके बाद में लहर उठाती जाती है। आपको पता है कि जब कोई नदी बहती है तो उसमें लहरें भी आती हैं। आपने समुद्र को भी देखा होगा, उसकी इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। तो इस तरीके से नदी में भी लहरें उठती हैं, लेकिन थकती नहीं कहीं। लेकिन वो कहीं भी नहीं थकती है। थकने का मतलब है वो कहीं भी रुकती नहीं है, वो कंटिन्यू चलती रहती है और वो उसका पानी एंड में जाकर कहाँ मिल जाता है? सागर में जाकर मिल जाता है। ठीक है, कहीं कहीं करारों में छिपती, कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छुपी बिल्कुल ही खो जाती है। ठीक है, इसके बाद बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्ताई। जब वो पर्वत से निकलती है तो उसका जो प्रेशर रहता है ऊपर से पानी का, जब ऊपर से नीचे गिरती है तो बहुत ही तेज़ी से वो गिरती है। ठीक है, जब लेकिन वो धीरे धीरे जब मैदान में आ जाती है तो उसकी जो स्पीड होती है उसकी वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे धकेलते हैं तो वो बहुत ही प्रेशर से नीचे की तरफ आती है। ठीक है, लेकिन जब वो आप धरती में बॉल को इस तरीके से लुढ़काते हैं, उसको दूसरी जगह गिरते तो वो थोड़ा धीरे धीरे जाती है। ठीक है, तो वो अंतर वही इसमें बताया गया है। ठीक है, बहुत तेज़ थी पर्वत पर। ठीक है, बहुत तेज़ थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक कर सुस्ताई। ठीक है, इसके बाद में क्या? पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो, मन में बुरा ना लाती है। ठीक है, तो पानी बिखराती जाती है क्योंकि वो हर जगह से निकलती है। जब वो पहाड़ों से निकलती हुई तो मैदानों में पहुंचती है। मैदान मतलब जिस हम मैदानी एरिया पर रहते हैं। ठीक है, जो लोग रहते हैं, हम मैदानी एरिया होता है ये हमारा, तो वहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो चाहे उनमें से कितना भी आप पानी लो, वो कभी बुरा न लाती है, मतलब वो बुरा नहीं मानती है, आप कितना भी पानी यूज़ करो। ठीक है, लेकिन उनको गंदा मत करो। नदियों को गंदा कर देते हैं, पानी भी यूज़ करते हैं और उनको गंदा भी करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इससे आपके देश की इमेज खराब होती है। ठीक है, इसके बाद में किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। किसे पता है आई कब? किसी को नहीं पता कि वो कब आई है, मगर चलती रहेगी, लेकिन वो चलती ही रहेगी। एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। वो हमेशा दिए की तरह, जैसे एक दिए में एक जगर मगर जैसे एक रोशनी होती है ना, उसमें एक चमक होती है, उस तरीके से वो भी सदा जलती रहेगी। जलती रहेगी मतलब वो हमेशा बहती रहेगी। ठीक है, उसके बाद में सागर में मिल जाने पर, सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर। जब वो सागर में मिल जाती है नदी तो वो क्या है? वो सागर बन जाती है। तब तक चलती रहती है रात दिन धरती पर। तब तक वो चलती रहती है रात दिन धरती पर। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। ये आपके पर्वत हैं, ठीक है, हिमालय है, यहाँ से आपकी नदी निकली। नदी निकलने के बाद में यहाँ पर अगर समुद्र जो होते हैं तो वहाँ से क्या है कि
फिर ये सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है, सागर में जाकर मिल जाती है। तो जैसे हमारी जितनी भी नदियां हैं वो किस तरीके से जाती हैं, जैसे हमारी गंगा नदी निकलती है हिमालय से, मान लो ये आपका इंडिया है, मैं आपको थोड़ा सा इसका वो बना देती हूँ, चित्र बना देती हूँ हल्का फुल्का से, ज़्यादा तो मुझसे नहीं आएगा बनाना। तो इस तरीके से ठीक है, ये यहाँ से ये ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे पर्वत हैं, तो यहाँ से ये निकलती है गंगा। गंगा निकलने के बाद में यहाँ पर आपका बांग्लादेश पड़ता है, इधर बीच में क्या पड़ता है, बांग्लादेश। यहाँ से बांग्लादेश से होती हुई ये क्या है आपकी समुद्र में जाकर गिर जाती है, ठीक है, मीन सागर में मिल जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये किसने लिखी है, क्वेश्चन आएगा कि ये कविता किसने लिखी है, तो डॉक्टर श्री प्रसाद। तो कैसे लिखोगे, डॉक्टर, डॉ, ठीक है, ये डॉ, क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड है डॉक्टर, तो इसमें क्या है, ये ओ की मात्रा नहीं लगती है, इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। श्री, श्री प्रसाद, प्रसाद, ठीक है, शाद नहीं है, साद, ठीक है, डॉक्टर श्री प्रसाद इसके कौन है, कवि है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गई तो आप इस चैनल